खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस में आला क़यादत का मामला, जल्द ही आजाद राहुल और सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। G23 के दीगर लीडरान भी मीटिंग में हो सकते हैं शामिल। मीटिंग का वक्त फिलहाल मुतय्यन नहीं। 5 रियासतों में कांग्रेस की करारी हार के बाद गौर-ओ-खोज कुछ ही दिन पहले CWC की हुई थी मीटिंग। आपको ये खबर मीटिंग के हवाले से बताई जा रही है जो कांग्रेस की जानिब से मुख्तलिफ लीडरान के दरमियान होने वाली है। जल्द ही आजाद राहुल और सोनिया गांधी कर सकते हैं मुलाकात। G23 के दीगर लीडरान भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल मीटिंग का वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। 5 रियासतों में कांग्रेस की करारी हार के बाद मीटिंग में कुछ मामलों पर गौर-ओ-खोज किया जा सकता है। कुछ ही दिन पहले CWC की मीटिंग भी हुई थी। कांग्रेस की आला क़यादत की मीटिंग के ताल्लुक से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। इससे पहले भी कुछ दिनों पहले ही CWC की मीटिंग हुई थी और अब G23 के मुख्तलिफ लीडरान की मीटिंग होने जा रही है। ताहम मीटिंग का वक्त अभी मुकर्रर नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडरान इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कांग्रेस की करारी हार के बाद अब लीडरान की मीटिंग। अब देखिए, कल जिस तरह से राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि G23 के सदस्य हैं, उसके बाद से माना जा सकता है कि एक सुलह का फॉर्मूला निकाला जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, पहले कपिल सिब्बल ने लीडरशिप को लेकर चैलेंज खड़ा किया था और कहा था कि राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार कोई भी सदस्य है, उनके लीडरशिप में कांग्रेस का उनको हटना चाहिए और किसी और को कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए थी। उसके बाद से कल 2 बार बैठक हो चुकी है। राहुल गांधी से मिलने का भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बैठक गुलाम नबी आजाद से हुई थी। गुलाम नबी आजाद के घर पे दो बार उनकी बैठक हुई। एक बार कपिल सिब्बल भी मौजूद थे और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच में सुलह का रास्ता निकाला जा सके। सुलह का फॉर्मूला क्या होगा, सूत्रों ने बताया है कि सुलह का फॉर्मूला होगा कि अगर दोनों कुछ बातचीत होती है तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई भी बयानबाजी सार्वजनिक तौर पर नहीं की जाए, चाहे वो लीडरशिप के मसले पे हो चाहे गांधी परिवार के मसले पे हो। अगर इस बात को मानते हैं, अगर इस बात को तैयार होते हैं तो ऐसे आने वाले दिनों में गांधी परिवार या फिर लीडरशिप के साथ इनकी बैठकों का दौर शुरू हो सकता है। जी, क्या कुछ कयास आराई लगा जा सकती है कि कब मीटिंग मुनक्किद होने वाली है? देखिए, अभी टाइम मुकर्रर नहीं किया गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि आज देर शाम तक बैठक हो सकती है, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि ये बैठक कल भी हो सकती है, क्योंकि कल जिस तरह से राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो उसका बैठकों का दौर जारी हुआ था G23 के जो सदस्य हैं गुलाम नबी आजाद के घर पे। ऐसा माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद ही मुलाकात कर सकते हैं सोनिया गांधी से, क्योंकि कल जब बैठक हुई थी राहुल गांधी से, उस दौरान भी राहुल गांधी, सूत्रों ने ऐसा बताया कि राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था कि आप या आपके सदस्य के कोई भी लोग, कोई भी नुमाइंदे वो जाकर सोनिया गांधी से बात करें। सोनिया गांधी फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनकी बैठकों का दौर चल रहा था और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बैठक होती है, अगर बातचीत होती है, क्योंकि दोनों ये जानते हैं कि बातचीत के जरिए ही किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बिल्कुल, इस बेहद अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। झारखंड राजभवन ने झारखंड मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग प्रिजर्वेशन बिल वापस कर दिया है। राजभवन की तरफ से कहा गया है कि हुकूमत को इस बिल में भीड़ की सही तशहीरी करनी चाहिए। बिल में 2 या 2 से ज्यादा अफराद के ग्रुप को मॉब या हुजूम करार दिया गया है, जिस पर राजभवन ने एतराज जताया है। साथ ही हुजूम की सही तशहीरी करने और इसे बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। झारखंड असेंबली ने गुज़श्ता साल 21 दिसंबर को सरमाई इजलास के दौरान इस बिल को मंजूरी दी थी। इस बिल में यह तजवीज़ रखी गई है कि किसी का समाजी या तिजारती बाइकॉट करना भी हुजूम तशद्दुद तस्वुर किया जाएगा। 2 या 2 से ज़ायद अफराद की तरफ से तशद्दुद को कानून की नज़र में हुजूम तशद्दुद समझा जाएगा। इस बिल में हुजूम तशद्दुद में किसी भी शख्स की मौत होने पर कसूरवार को उम्र कैद और 5 से 25 लाख तक जुर्माने की बात कही गई है। ख्याल रहे कि बीजेपी लीडरान ने बिल में मॉब की तशरीह पर एतराज जताया था। बीजेपी ने इस कानून के गलत इस्तेमाल का खदशा जाहिर किया था। बीजेपी ने इसे मुंह बराई की सियासत भी करार दिया था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। प्रकाश साहब, अब इस
बिल को मंजूर नहीं किया गया है। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से पूरा मामला, जब ये मॉब लिंचिंग का कानून जो है वो सत्र में भी लाया गया था और सरकार की तरफ से इस पर मुहर भी लगाई गई थी। हालांकि बहुमत के आधार पर सरकार के द्वारा इसे पारित कर दिया था, लेकिन उस दरमियान जो बीजेपी के द्वारा भी इस पर विरोध जाहिर किया गया था और कहीं ना कहीं उसमें जो बातें थी, जाहिर तौर पर जो अंग्रेजी में और जो हिंदी में जो डिफरेंस था वो कहीं ना कहीं राज्यपाल के पास जब पहुंचा तो उसे लेकर भी आपत्ति जाहिर की गई है। वहीं पर इसमें कई ऐसी बातें हैं जैसे कि 2 व्यक्तियों के द्वारा भी अगर पिटाई की जाएगी तो वो मॉब लिंचिंग के दायरे में आएगा। तो ये तमाम बातों पर ऐतराज जाहिर किया गया और इसे संशोधन करने की बात कही गई है और इसी बेसिस पर राज्यपाल के द्वारा जो है ये पूरे कानून को वापस भेजा गया है। तो अब सरकार के पाले में गेंद है और देखना होगा कि वो इसमें किस तरह का संशोधन करती है और इस बिल का किसी ने भी नहीं किया। हालांकि झारखंड में अगर बात की जाए तो मॉब लिंचिंग बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिससे कि झारखंड का नाम जो अगर देश के पटल पर देखा जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जरूर खराब हुआ है और इसे दुरुस्त करने के लिए इस तरह के कानून की आवश्यकता जरूर है, लेकिन वो कानून ऐसा बने कि वो सभी को सर्वमान्य हो, क्योंकि सभी इसकी वकालत तो कर रहे हैं लेकिन इसमें संशोधन की मांग के साथ। तो अब सरकार को इसमें संशोधन करना है और देखना होगा कि इसमें किस तरह का संशोधन आता है और इस बिल के बाद झारखंड की जो फिजा है वो कितनी बदल पाती है। बिल्कुल, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। एक जाने पूरा मुल्क में रंगू उमंगू और मोहब्बतों का त्यौहार होली मनाने में मसरूफ़ अमल है, वहीं दूसरी जानिब राजधानी भोपाल में भी मार पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। मार पिटाई का वीडियो वायरल लोग एक शख्स के साथ न सिर्फ गाली गलौज करते हैं बल्कि इससे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा भी लगवाया जाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन में आते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला राजधानी भोपाल के थाना निशातपुर का बताया जा रहा है। हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराए रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, अब फिर से इस तरह के अमल फिर से शुरू हो रहा है। यकीनी तौर पर ये जो मामला है ये तशवीशनाक है और राजधानी भोपाल में जहां पर खुद वजीर आला बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं, जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू है और लोग इस तरह से बेखौफ हो गए हैं कि जो है न सिर्फ किसी के साथ मारपीट करते हैं बल्कि इस तरह के वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर डालते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और जो है 2 लोगों को गिरफ्तार करके उनको खिलाफ जो मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो बंद क्यों नहीं हो रही। हालांकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी सरजनिश की है। वो मध्य प्रदेश वजीर आला और जो मध्य प्रदेश वजीर दाखिला की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कानून किसी को लेने के हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो भी ऐसी शरपसंद अनासिर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह का मामला नहीं रुक रहा है तो हमें इंतजामिया को भी और समाज को भी इस पर गौर करना होगा। वो मैकेनिज्म क्या होंगे कि जहाँ पर लोग मोहब्बतों के मुल्क में, हिंदुस्तान जैसे वसी और इस मुल्क में जहाँ पर लोग जो है साथ मिलकर गंगा जमुनी तहजीब के तौर पर रहते हैं, वहाँ पर त्योहार के मौके पर अगर इस तरह के वीडियो वायरल होता है तो कहीं ना कहीं लम्हे फिक्रिया है। वाकई में मेहताब आलम, इस मामले को लेकर ऐसा लग रहा है कि आज के मौके पर अगर इस तरह का मामला दरपेश आता है तो यकीनन पूरे मुल्क में कुछ और ही मैसेज चला जाता है। यकीनी तौर पर मैसेज भी कुछ और जाता है। फिर हमें भी लम्हे फिक्रिया हमारे लिए है कि हम किस दुनिया में 21वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जाकर हम जी रहे हैं तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है मुस्बत काम के लिए किया जाना चाहिए, न कि इस तरह की चीजों को वायरल करने के लिए। अगर कहीं पर किसी तरह से किसी के खिलाफ कोई भी मामला आता है तो वहाँ पर हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, वहाँ पर उसकी शिकायत की जानी चाहिए और लोगों को कानून हाथ में लेने का हक या इजाजत नहीं दी जा सकती है। वाकई में मेहताब आलम, इस पूरे मामले को लेकर इंतजामिया को कुछ ठोस इकदाम उठाने चाहिए और किसी कानून को लागू करना चाहिए ताकि आइंदा वक्त में इस तरह के हादसात रोनुमा न हो जाए। यकीनी तौर पर देखिए
जैसे ही मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन लोगों की शनाख्त की और शनाख्त करने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये पुलिस का बड़ा कदम है कि फौरी तौर पर गिरफ्तारी हो गई और जो वीडियो है उसको फिर रोक लगाएगी कि इसको सोशल मीडिया पर न फैले, ताकि किसी तरह की बदमजगी फैले। और फिर पूरा मुल्क जब एक खुशगवार माहौल में त्योहार मना रहा है और त्योहार के साथ साथ आज जुमा का दिन है, उसके साथ साथ शब बारात का दिन है, निजात की रात है, तमाम लोग जो हर कौम के लोग जो अपने अपने तरीके से जो है अपने रब को राजी करना चाहते हैं, वैसे में इस तरह की चीजों की गुंजाइश या ऐसी चीजों को कभी भी जो कबूल नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, मेहताब आलम, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त हुआ छोट से वक्फे का, बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। रंगों का त्यौहार होली मुल्क भर में पूरे जोशो खरोश और रिवायती अंदाज में मनाई जा रही है। बदी पर नेकी की जीत की अलामत होली के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। होली के मौके पर पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त अपनी शिकायतें दूर करते हैं, गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं और गुजिया खिलाकर मुंह मीठा करते हैं। कल रात बड़े पैमाने पर होलिका दहन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान हर बड़े चौक और मोहल्लों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। वहीं सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने होली की मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया ने लिखा है कि होली के पुरमसरत मौके पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। होली रंगों का त्यौहार हम आहंगी और मुफाहमत की जिंदा मिसाल है। मेरी ख्वाहिश है कि ये त्यौहार तमाम हमवतनों की जिंदगियों में खुशियां, नई तवानाई पैदा करे।
वहीं होली के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की। पीएम ने लिखा है कि आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपसी मोहब्बत, प्यार और भाईचारे की अलामत रंगों का ये त्यौहार आपकी जिंदगी में खुशियों के हर रंग लाए। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर होली मनाई। उन्होंने रंग लगाए, गुलाल उड़ाए और ढोल भी बजाया। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान कसरत में वहदत की मिसाल है। मुख्तार अब्बास नकवी आज होली मना रहे हैं, जश्न में डूबे हुए हैं। आप पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। सर, आज खुशी का मौका है, शब बारात भी है, होली भी है, दोनों त्यौहार साथ साथ हैं। देखिए, हमारा देश जो है अनेकता में एकता का देश है। हम इसीलिए कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, दुनिया का कोई भी धर्म होगा वो हमारे भारत में है। किसी भी धर्म के जो त्यौहार हैं वो हमारे भारत में मनाए जाते हैं और इसीलिए कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। होली भी इसी त्यौहार का एक हिस्सा है और 2 वर्षों के पैंडेमिक के पीरियड के बाद आज देश जो है होली की जश्न में डूबा हुआ है और हमारी तो यही दुआ है कि इस पैंडेमिक से सब लोग, देश जिस तरह से बाहर निकला है, आगे भी सभी की सेहत सलामती सुरक्षित हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए होली काफ़ी खूबसूरत है। जहाँ जहाँ चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा राज्यों में चुनाव जीत मिली है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व एक ऐसा नेतृत्व है जो समावेशी सोच का है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं और इसीलिए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस ताकत को आगे बढ़ा रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का एक बहुत बड़ा कारण है। और जहाँ पर हम एक 4 राज्यों में चुनाव जीते हैं, वहीं आने वाले दिनों में भी चुनाव जीतेंगे। सर, आज होली है और साथ में शब बारात भी है, यानी कि जो त्यौहार की जो खुशी है वो दोगुनी हो रही है। हमने कहा हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसके धर्म के मानने वाले यहाँ ना हों और त्यौहार यहाँ ना होते हों। शुक्रिया। तो ये थे नकवी जी जो जश्न मना रहे हैं और एकता में अनेकता की जो मिसाल है वो यहाँ देखने को मिल रही है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 2 रोजे दौरे पर रहेंगे। अमित शाह दोपहर को जम्मू पहुंचेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से एक आला सतही मीटिंग करेंगे। साथ ही जवानों के साथ होली भी मनाएंगे। अमित शाह 19 मार्च को सीआरपीएफ के 83वीं यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगे और सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर हिकमत अमली तय करेंगे। पिछले 5 महीनों में अमित शाह का जम्मू का ये दूसरा दौरा है। इससे कबल वो जम्मू कश्मीर के 5 रोजा दौरे पर आए थे। आज त्योहारों का दिन है। जहां एक तरफ होली के जश्न में मुल्क डूबा हुआ है, वहीं आज जुमे मुबारक के साथ साथ शब बारात की जलालत शान और अजमत मकाम के पेश नजर उम्मत मुस्लिमा इबादत का खास एहतिमाम भी करेंगे, क्योंकि अहादीस मुबारक के मुताबिक जिन 4 रातों में इबादत करने से अल्लाह ताला की रहमत और बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उनमें शब बारात भी शामिल है। इस मौके पर उलमाए किराम ने खास तौर पर फर्जंदानी तौहीद से अपील की है कि वो शब बारात के मौके पर इबादत में मसरूफ अमल रहे, न कि गलियों और मोहल्लों में खामखा भीड़ लगाए। जबकि होली और शब बारात एक साथ आने से सिक्योरिटी इंतजामात का भी खास ख्याल रखा गया है, ताकि अमन अमान की सूरत हाल बहाल रहे और दोनों त्यौहार बहुस्न खूबी मनाए जा सके। हमारे साथ बराह रास्त हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, दोनों त्यौहार एक ही मौके पर मनाए जा रहे हैं, किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजामात हैं? देखिए इंशा, दिल्ली में जगह जगह पर जैसे होली है तो होली के दिन लोग ड्रंक होकर के ना निकले, इसलिए जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है, किसी तरह का हुड़दंग ना हो उसको लेकर के चेकिंग की जा रही है। और साथ ही साथ शब बारात के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही एक एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग इधर उधर जो बाइकिंग होती है दिल्ली में खासतौर से ये चीज़ देखने को मिलती थी, तो उसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि इस तरह की हरकत ना करें वरना उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शाही इमाम अहमद बुखारी हो, मुफ्ती मुकर्रम हो या दूसरे उलमाए किराम हो, उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर अपील जारी की गई है कि इधर उधर खड़े होकर अपनी इबादत ना करके वक्त ज़ाय ना करें, बल्कि मस्जिदों में अपने घरों में इबादत का एहतमाम करें, क्योंकि ये जो शब है ये बारात यानी कि गुनाहों से पाक होने की शब है, तौबा की शब है। तो तमाम गुनाहों को, तमाम गलतियों की माफ़ी तलाफ़ी
इस शब में होनी चाहिए और इबादत में ये पूरी रात गुजरनी चाहिए। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें हो रही हैं। बाकी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में तमाम वज़रा रहते हैं, इस वक्त मैं मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी के घर पर हूँ और यहाँ पर जो कहना चाहिए कि जो जश्न है, होली का जश्न है, वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर होली मनाई जा रही है और ख़ुद नकवी साहब वो तमाम चीज़ों में शामिल हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हिंदुस्तानियत है हमारी, तमाम जिस तरह से रंग एक साथ हो जाते हैं, एक त्यौहार होता है और मुल्क में तमाम अवाम जो है, यहाँ पर हिंदू हो मुसलमान हो, तमाम लोग जो मिलकर के साथ में न सिर्फ होली मना रहे हैं बल्कि एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। तो हिंदुस्तानियत और कसरत में वहदत, यानी कि अनेकता में एकता की जो मिसाल है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और यही जो है सबसे बड़ा हिंदुस्तान की खूबसूरती है और यही सबसे अहम पैगाम है कि किस तरीके से भारत के जो लोग हैं वो अलग अलग होकर भी हिंदुस्तान के एक झंडे के नीचे, एक तिरंगे के नीचे किस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं। यही त्योहारों का पैगाम है और तमाम लोग, तमाम तरह के इंतजामात हों दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। तमाम खुर्रम, न्यूज़ 18 उर्दू भी अपने तमाम नाजरीन को दोनों त्योहारों को पुरअमन तरीके से मनाने की अपील करता है। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। रंगू उमंगू और मोहब्बतों का त्यौहार होली 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के साथ रियासत की सतह पर मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी होली के त्यौहार को लेकर खास तैयारियां की गई है। भोपाल नगर निगम के जरिए शहर के सभी वार्ड में पानी का खास इंतजाम किया गया है। यूं तो शहर में आम दिनों में जहां एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जाती थी, वहीं होली त्यौहार के सबब आज दिन भर पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया गया है। होली शबे बारात और जुमे का दिन होने के सबब राजधानी की सड़कों पर करीब 2000 सिक्योरिटी के जवानों को भी तैनात किया गया है। शहर की खास शाहराहों पर पुलिस की निगरानी में इजाफा कर दिया गया है। आज मालेगांव शहर, बड़ा कब्रिस्तान, हमीदिया मस्जिद और मुशावरत चौक बम धमाके की सहूलियतें बरसी है। माफ कीजिएगा, 16वीं बरसी है। 16 साल कबल शब बारात के मौके पर जुमे की नमाज के दौरान बम धमाके हुए थे, जिसमें 31 अफराद शहीद हुए थे और 300 से ज्यादा अफराद शहीद और जख्मी भी हुए थे। इस धमाके के इल्जाम में पुलिस ने मकामी नौजवानों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इन नौजवानों की रिहाई अमल में आई। पिछले 16 बरसों में कुल जमात तंजीम इंसाफ के लिए हमीदिया मस्जिद के सामने बड़ा कब्रिस्तान के गेट पर धरना एहतजाज कर रही है और असल मुजरिमीन की गिरफ्तारी अमल में लाने का मुतालबा किया जा रहा है। आज भी कुल जमात तंजीम का धरना मालेगांव शहर में किया जा रहा है। इंसानियत शर्मसार हुई थी और इस मुल्क की जमहूरियत की पेशानी पर कलम का एक टीका लग गया था। शब बारात के मुकद्दस शब की आमद थी और उसी दिन जुमा की नमाज के बाद, जुमा की नमाज के ऐन वक्त कब्रिस्तान की इस अजीम मस्जिद के अंदर, उसके गेट के पास बम ब्लास्ट होता है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़हूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, 16 साल के बाद भी अब भी एहतिजाज जारी है। 16 साल पहले जुमा का दिन था, जिस दिन शब बारात थी। जुमा के नमाज की जब दुआ हो रही थी यहाँ पर हमीदिया मस्जिद में, उसी वक्त में सिलसिलावार बम धमाके हुए थे। पहला धमाका कब्रिस्तान के सदर दरवाजे पर हुआ, दूसरा धमाका हमीदिया मस्जिद के गेट पर हुआ और तीसरा धमाका मशावरत चौक में हुआ था। इन धमाकों में 32 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और 350 से ज्यादा अफराद शहीद हुए थे। और उसी जुर्म में जो है मालेगांव शहर से 9 नौजवान जो दीनी इससे ताल्लुक रखते थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और लगातार कुल जमाती तंजीम उस दिन से कह रही थी कि ये नौजवान बेकसूर है। असीमानंद के बयान के बाद कुछ बातें साफ हुई और इन नौजवानों को बाइज्जत छोड़ दिया गया, मगर 2006 के बम धमाके में अभी भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए और उसी मुतालबे को लेकर कुल जमाती का धरना जारी है। जी बिल्कुल ज़हूर, 31 अफराद शहीद हुए थे और 300 से ज्यादा अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए थे। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक